हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और गवर्नमेंट की जो है खबर अच्छी खासी आई है, उसके एक फैसले से जो है इनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बात समझने की है, उसको ध्यान से ज़रूर समझिए। कई लोगों को मतलब कि कमेंट आते हैं कि देखिए आज तो इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आई, वो खबर आई फिर भी। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम समझे, फंडामेंटल की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्यों वो हम देखेंगे। और यहाँ पर साथ साथ कई लोग हमें जो है कमेंट करते हैं कि जब तक वो क्लीन चिट नहीं मिलती या फिर कुछ फैसला नहीं आता तब तक तेज़ी नहीं आ सकती। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल हम जो है हम यहाँ पर ले अदानी पावर की बात करें। अदानी पावर हो या फिर अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर अदानी पोर्ट, हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब अच्छी खासी गिरावट आई। तब उसके बाद अभी तक वो मतलब कि वो 22 मामले के अंदर तो जो है क्लीन चिट मिल गई, लेकिन 24 अभी दो मामले क्या है, दो मामले जो है वो रह गए हैं। फिर भी नया हाई, न्यू हाई बना दिया उसने, क्योंकि उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा था तब। तो वैसा मतलब कि वो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो क्लीन चिट मिले तभी तेज़ी आए। ज़रूरी इसका फंडामेंटल की भी अगर बात करें, प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आती है, बढ़त आती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। थोड़ा वक्त लग सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं जो लोग ऊपर में जो है फंसे हुए हैं। कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि कोई लोग इसके अंदर 2000 के आसपास फंसे हुए हैं, 3000 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं, 3000 प्लस 4000 के आसपास भी कई लोग फंसे हुए होंगे। अगर आपकी भी ऊपर में होल्डिंग है तो नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो वो लोग चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। प्राइस वो आ सकता है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो रिपोर्ट क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सरकार जो है कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की कोशिश। और 15 महीनों में लगाए जाएंगे 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन। अब ये कंपनी जो है ये भी ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी उतर चुकी है। तो इनको इससे जो है फायदा हो सका है, क्योंकि 72,000 जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। तो अभी इस रिपोर्ट के अंदर इनका नाम नहीं है अदानी टोटल गैस का, लेकिन क्योंकि ये कंपनी भी इसी बिजनेस के अंदर है तो थोड़ा बहुत फायदा इसको भी मिल सकता है। अभी इनके कितने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है स्टेशन है वो भी हम देखेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के कारण अभी भी काफ़ी कम लोग ही ईवी को यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि कस्टमर को जो है फिर दिक्कत होती है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं होते। जिसे देखते हुए अब सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वाहनों को खरीदें। और इसी कोशिश में अब 15 महीनों में 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन, नॉर्मल नहीं बल्कि फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। किन जगहों पर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, हम आपको यहाँ पर इस खबर के मतलब कि इस रिपोर्ट के अंदर है वो। तो इनका नाम क्या है पहले तो PM ई ड्राइव के तहत जो है लगाए जाएंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन। इस पॉइंट को जरा देखें। ये PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारा जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं की ये मतलब कि ये बात है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो है PM ई ड्राइव स्कीम के तहत जो है अगले 15 महीनों में ये 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। और इनमें 48,400 चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहन के लिए, जबकि 22,100 स्टेशन जो है इलेक्ट्रिक कार के लिए लगाए जाएंगे। और ट्रक और बस के लिए भी हाईवे पर 1800 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये भी काफ़ी बढ़िया बात दिख रही है, बड़े बड़े हेवी व्हीकल के लिए भी। और इलेक्ट्रिक कार के फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए 40 शहरों का चयन भी किया गया है, जहां इलेक्ट्रिकल कार की हिस्सेदारी सड़कों पर दिखने लगी है। और ट्रक एवं बस के हाईवे और कॉरिडोर की भी पहचान की गई है। तो इन हाईवे और कॉरिडोर पर जो है बस एवं ट्रक जो है काफ़ी अधिक संख्या में चलते हैं। सरकार देगी सब्सिडी। और PM ई ड्राइव स्कीम के तहत फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। इस में जो है 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, बड़ी रकम है। पिछले साल सितंबर में इस स्कीम की जो है अधिसूचना जो है जारी की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2026 के मार्च महीने तक जो है मान्य रहेगी। और भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सभी राज्यों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। और केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे काम। इस पॉइंट को तो देखें तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए लक्ष्य को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। और राज्य स्थानीय निकायों की मदद से अपने यहाँ चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह आवंटन करने की जो है आवंटन की पहचान के साथ अन्य नियम तय करेंगे। बिजली मंत्रालय राज्य के साथ मिलकर
चार्जिंग स्टेशन को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पंजाब और बंगाल जैसे कुछ राज्यों के शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए नियम जो है बनाकर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जगह, और मंत्रालय के मुताबिक शहर में कार चार्जिंग के लिए 60 वर्ग मीटर की तक की जो जगह ज़रूरत होगी। मतलब कि वो जब चार्जिंग होती है गाड़ियाँ तो वहाँ पर जगह भी तो चाहिए उनको खड़ी रखने के लिए। और वहीं बस के लिए 300 वर्ग मीटर की ज़रूरत होगी। 40 से 60 वर्ग मीटर की जगह जो है उसमें 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किया जा सकता है। और आगे देखें तो जल्द आएंगे इलेक्ट्रिक ट्रक्स। ये भी काफ़ी जो बड़ी बात है कि देश में 2 पहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक 2 पहिया की हिस्सेदारी 10% के पास पहुंचने वाली है, जबकि वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 2023 की तुलना में 20% बढ़कर 99,000 यूनिट तक पहुंच गई। और इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक ट्रक भी सड़क पर दिखने के आसार हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी इसमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई। और फास्ट चार्जिंग स्टेशन की आसान उपलब्धता से इलेक्ट्रोलाइजर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। और आगे देखें तो कार के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए चयनित प्रमुख शहर, तो जानकारी के मुताबिक जो है देश की राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, लुधियाना, पटना और ये सब जो शहर है उनमें फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। और आगे देखें तो इन हाईवे पर भी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जानकारी के मुताबिक शहरों के साथ ही हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। दिल्ली, आगरा और ये सब अगर देखें तो इसको आप इसका नाम आप देख सकते हैं। इन हाईवे के ऊपर भी जल्द ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। और ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस तारीख के चलते यानी कि अक्टूबर 2024 तक अगर बात करें तो अदानी टोटल गैस के पास जो है टोटल कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं तो 1486। तो इतने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है पॉइंट्स हैं अक्रॉस द इतने सिटीज़ के अंदर 213 सिटीज़ और 21 राज्यों में। और अगर बात करें इनकी प्लानिंग क्या है अभी आगे इन द नियर फ्यूचर की बात करें तो अदानी टोटल गैस जो है प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स 3000। वो अपनी चार्जिंग स्टेशन की संख्या जो है डबल करना चाहते हैं, इनका प्लानिंग है। और अभी इनके ऊपर काम भी शुरू हो गया होगा क्योंकि यह तो अक्टूबर 2024 की बात है। सो ओवरऑल अगर इनकी जैसे कि वो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो 72,000 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो इनको अच्छा फायदा इनके अंदर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल इसके बाद अभी तो काफ़ी कम है मात्रा में इसके ऊपर नंबर ऑफ अगर बात करें ईवी चार्जिंग स्टेशन। आगे इनकी प्लानिंग तो पहले से ही है कि 3000 के आसपास तो ये करने ही वाले हैं, और भी बढ़ सकती है ये संख्या। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है और उसके बाद तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट आउट करने की है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होता है उनके अंदर पैसा जो है थोड़ा सा खर्च कम होता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कहीं। और तो उस वजह से भी जो है इसके अंदर जब ग्रोथ देखने को मिलेगी तो एक अच्छी मतलब एक ग्रोथ देखने को मिलती है, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के संख्या अगर बढ़ती है तो इनकी भी ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ सकती है, और उसके बाद आगे जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और हाँ, बीच में अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है जैसे कि वो कुछ सेबी की ओर से या फिर तो जो है तेज़ी जो है जल्दी भी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करते हैं, उसके पहले इसके F&O के अंदर। तो आज के दिन क्या हुआ, तो 700 को तोड़ा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर थोड़े से जो ट्रेडर्स है वो भागे। 77 की जो माइनस हुए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है। अब यहाँ पर इसके नीचे अगर देखें तो 680 वहीं पर हमने बात की थी कि दूसरा सपोर्ट एरिया वो हो सकता है। अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा पुट राइटिंग हुई तो वो एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और उसके नीचे 650 का जोन, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा। और यहाँ पर देखें सामने क्या हो रहा है, तो कॉल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो है फ्रेश कॉल राइटिंग तो ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर भी थोड़ा सा माइनस हुआ है, तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन 720 के ऊपर जो है थोड़ी सी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, तो ये अभी एक जो है छोटा सा दायरा बन गया है। जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि नीचे में 680, ऊपर में 720, ये अभी एक जोन है। इसके नीचे जो है ये 650 ये भी सपोर्ट जोन इसका ये यहाँ पर दिख रहा है, जो कि पास में ओवरऑल दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भी जो है निचली लाइन इसकी बॉलिंजर बैंक की 650 के आसपास दिख रही है, वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। बाकी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे देखें यहाँ पर तो मंथली चार्ट ज़रा देखें, बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी क्या यहाँ पर दिख रहा है, वो दिख रहा है ये 800 रुपये का जोन। 800 को पार करता है फिर ये वापस से 1000 से 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बुलिंजर बैंड है महीने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मिडिल लाइन यहाँ पर है, ये क्रॉस होती है वहाँ पर क्लोज होता है, उसके बाद ये वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की नहीं बल्कि थोड़ा सा मीडियम टर्म की हम बात करें, क्योंकि ये मंथली चार्ट है।
और यहाँ पर हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ कि MACD का जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ। कल ही हमने बात की थी कि अगर 700 को तोड़ता है तो बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर लग रही है। तो शॉर्ट टर्म के इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो जिस लेवल के ऊपर है पहला सपोर्ट एरिया तो वही हो सकता है। उसके नीचे अगर देखें जैसे कि हमने देखा 650 और उसके नीचे 620 का जोन। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस अब की बार जो है 700 से लेकर अभी 720, और ये लेवल पार हो तो फिर 750, और उसके बाद हमने देखा 800 रुपये का जोन। 800 को पार करें फिर इसके अंदर एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो ये हमने बात की शॉर्ट टर्म की। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ उससे पहले ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, निवेशकों को ये थका भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी देखिए देर लग सकती है, लेकिन तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो कल वापस है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।